टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 14 जुलाई 2022 के द हिंदू में आपको आज क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला आ जाए, इसमें है रनिल बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट एज गोटाबाया फ्लीज टू मालदीव। ठीक है, तो जो रनिल है, ठीक है, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं क्योंकि गोटाबाया राजपक्षा जो है वो मालदीव चले गए हैं। ठीक है, amid history political party leaders met speaker to demand that both quit। ठीक है, दोनों लोग को क्विट करने की बात करी जा रही है कि वो भी ना रहे, वो ऐसा चाहते हैं। तो ये पढ़ना है। दूसरा आ जाइए, दूसरा है इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप रेशियो, जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए। ठीक है, आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें है कि जो इंडिया है उसकी रैंक कितनी है, 135 आउट ऑफ 46 है जेंडर गैप इंडेक्स में। कंट्रीज वर्ल्ड परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड इन हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स रिपोर्ट। सब इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो कंट्री है अपनी, वो 1 मिनट, वो जो है वर्ल्ड में वर्स्ट परफॉर्मर है हेल्थ और सर्वाइवल के सेंस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें है इंडिया रैंक 35 अमंग अ टोटल 146 कंट्रीज। तो 146 कंट्रीज थी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जिनका रिलीज़ किया गया। अभी 146 कंट्रीज शामिल थी जिसमें इंडिया की रैंक जो है 135 है। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है। तो ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लोबल जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया वो किसके अंडर में निकाला गया या किसने रिलीज़ किया। तो आप ये जान लो, यहाँ से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया होगा तो पता होगा। तो ये पता चलेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है। ठीक है, तो इस तरीके का याद करना है आपको। द कंट्री इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड इन द हेल्थ एंड सर्वाइवल। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल में वर्स्ट रही है। सब इंडेक्स इन विच इट इज़ रैंक 146। ठीक है, ग्लोबल, तो ये आ गया। अब इसमें देख लेते हैं हम क्या बताया जा रहा है। जेंडर गैप स्कोर जो ये बीच में आपको बना हुआ है, हम यहाँ से पहले देखेंगे कि यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें है इंडिया की रैंक जो है 135 है। ठीक है, जेंडर पैरिटी आउट ऑफ 146 कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2022 का, वो रिलीज़ किया गया किसके द्वारा, रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है। इसमें बताया जा रहा है इंडिया और रैंक बताया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक आप दिया हुआ है, दूसरा रैंक बताया गया है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 143। ठीक है, 143 रैंक है इंडिया की। एजुकेशनल अटेनमेंट में 107 रैंक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146 है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48 है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ही सही दिख रहा है 48, अदरवाइज 146 सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन हेल्थ एंड सर्वाइवल में है 146। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी भी कमी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 नंबर पे है इंडिया। तो ये चीज़ निकली है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि नोट डाउन करना है। शॉर्ट नोट में मैं आपको भी प्रोवाइड करूँगी, उसमें मैं बताऊँगी क्या लिखना है। आगे देखते हैं, आगे आप आ जाओ। इसमें आपको ये पढ़ना है केरला मिशन टू प्रोवाइड 20 लाख जॉब। तो जो केरला का मिशन है वो प्रोवाइड करेगा 20 लाख जॉब्स। ठीक है, इसमें है कुदुम्बा श्री जो इन्यूमरेटर्स, तो वो रजिस्टर्ड हुए हैं नियरली 125 लाख इन 21 to 40 एज ग्रुप्स के लिए है। कितने एज ग्रुप्स के लिए है, 21 से 40 साल एज ग्रुप के लिए है। ये सेकेंड फेज़ है ये केरला नॉलेज इकोनॉमी मिशन का। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। इसमें जो बात करी जा रही है यहाँ पे, केरला नॉलेज इकोनॉमिक मिशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगी जॉब 20 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को अंडर वे इन केरला। ठीक है,
तो जितने भी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनको जॉब प्रोवाइड करा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 20 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को ये जॉब प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि कई सारे ऐसे हैं जो ऐसे बताया जा रहा है ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा है, आईटीआई क्वालिफिकेशन है उनके पास, तो इन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। टू क्वालिफिकेशन कम टू नियरली 25 लाख, ठीक है। द नंबर ऑफ द जॉब सीकर इन द कैटेगरी एक्सक्लूडेड दोज विद, जो नंबर ये है, जो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स की जो कैटेगरी है उसमें उनको एक्सक्लूड किया कर दिया जाएगा +2 क्वालिफिकेशन जिनके पास है, कम टू नियरली 25 लाख, ठीक है, वो 25 लाख में आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इतना पढ़ना है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए, उसमें ये पढ़ना है स्टेइंग वॉचफुल, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है स्केल अप इंडिया साउथ कोरिया बायलैटरल पार्टनरशिप। तो यहाँ पे स्केल अप करने की बात की जा रही है इंडिया और साउथ कोरिया के बायलैटरल पार्टनरशिप को। देयर इज़ अ मच पोटेंशियल फॉर सियोल टू बिकम द 4th पिलर इन न्यू दिल्ली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि एक अच्छी पोटेंशियल है, ठीक है, सियोल के लिए होगी अगर वो बन जाता है 4th पिलर, कहाँ पे, न्यू दिल्ली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, ठीक है। इंडो पैसिफिक टर्बुलेंस हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई टू पॉइंट वेदर इट्स राइवल्स द डाइवर्स फॉरेन पॉलिसी एक्सचेंज अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप एट अ टाइम व्हेन द इंटरनेशनल rules-based order is getting increasingly contested. The options available to government is foreign economic and security policy area. तो क्या ऑप्शन रह गया था? फॉरेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी एरियाज इंक्लूडिंग मैरीटाइम सिक्योरिटीज अंडर सीरियस स्ट्रेस, ठीक है। तो ये अच्छा होगा एक ऑप्शन किस किस चीज़ के लिए? फ्रॉम ड्रिफ्ट टू अ शिफ्ट होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट टू अ शिफ्ट होगा ये। करेक्टिंग अ चाइना टिल्ट को करेक्ट किया जा सकेगा। इंडो पैसिफिक आउटलुक होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को ये काउंटर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बायलैटरल पार्टनरशिप से रिलेटेड, ये है IR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। ओके, ये हो गया। आगे देख लेते हैं। उसके बाद पढ़ना था प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेयर रबर स्टाम्प। तो बताया जा रहा है जो प्रेसिडेंट है वो कोई रबर स्टाम्प नहीं है। ये बताया जा रहा है इट इज़ पॉसिबल फॉर अ प्रेसिडेंट टू इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो ये बताया जा रहा है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर प्रेसिडेंट टू इंटरवीन, पॉसिबल है प्रेसिडेंट के लिए इंटरव्यू करना बिहाफ ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आप आ जाइए। इसमें आपको ये है इन हाई रेज अनफोल्डिंग मिस्टीरियस ऑफ द नाइट स्काई, ये पढ़ना है, साइंस एंड टेक्स्ट से रिलेटेड है। इसमें बात की जा रही है लाइट ट्रेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विल टेक टाइम टू रीच ऑन अर्थ, टाइम लगता है रीच करने के लिए अर्थ तक। हैंस व्हेन वी सी अ डिस्टेंस स्टेलर ऑब्जेक्ट वी नीड जायंट इंफ्रारेड टेलीस्कोप। तो हमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है एक जायंट, एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। GWST इज़ द बिगेस्ट इंफ्रारेड टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देख लेते हैं। The first 5 images released are the deep field image of SMACS 0723 cluster of galaxies, ठीक है। तो फर्स्ट 5 इमेजेस जो रिलीज़ हुई थी डीप फील्ड इमेज की, तो वो बताई जा रही है कि कौन कौन सी थी। व्हेन द फर्स्ट स्टार वर बॉर्न, कैरिना नेबुला। तो फर्स्ट स्टार कैसे बॉर्न हुआ, ठीक है। विविडली शोन द बर्थ ऑफ न्यू स्टार के बर्थ भी देखे गए। सदर्न रिंग नेबुला भी देखा गया। विच डिटेल्स डाइंग स्टार से रिलेटेड जो भी डिटेल्स ही मिली। स्टेफन्स क्विंटेट वेयर वी कैन सी द कैटालिस्मिक cosmic collision of the galaxies and finally the WhatsApp 96b and
एक्सो प्लानट अ प्लानट ऑर्बिटिंग अ डिस्टेंस स्टार, ठीक है, ये चीज़। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ GWST रिवील्स दैट, तो जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन पे ये रिवील करता है दैट देयर इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये बता रहा है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू द ब्लिस्टरिंग हीट, जो WASP-96 है, अनलाइकली टू होस्ट लाइफ, तो ये चीज़ है साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो कि आपको पढ़नी है, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है इंडिया चाइना टॉक टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 17, इंडिया चाइना टॉक टू बी हेल्ड ऑन जुलाई, तो ऐसा है कि इंडिया चाइना की बात जो है वो जुलाई 17 को हो सकती है। क्रॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग इज पार्ट ऑफ द एफर्ट टू टेक फॉरवर्ड स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट, ठीक है, जो स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट है उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये देख लिया। आगे देखिए, Q1 न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉल 20.5%, ठीक है। तो Q1 जो न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था वो फॉल कर गया है, ठीक है, कितना 20.5%। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा आउटलेट फॉल शार्पली, जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी फॉल कर गया है, ठीक है, नीचे आ गया है, तो ये भी पढ़ना है। आगे देख लेते हैं। इंडिया हैज़ अचीव क्लीन एनर्जी टारगेट 9 ईयर्स बिफोर डेडलाइन, तो इंडिया ने क्या किया है, क्लीन एनर्जी टारगेट जो है अचीव कर लिया है बिफोर जो डेडलाइन थी ना, टारगेट 9 ईयर्स बिफोर डेडलाइन, तो डेडलाइंस के पहले ही इसने अपने जो क्लीन एनर्जी का टारगेट है वो अचीव कर लिया है। इसमें बताया जा रहा है वी हैव इंस्टॉल 162 गीगावाट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेज पावर मिनिस्टर, तो पावर मिनिस्टर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि तो वो ये बता रहे हैं कि इंस्टॉल कर लिया है 162 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ऐसा पावर मिनिस्टर बता रहे हैं। इसमें है इंडिया ने अचीव कर लिया है क्लीन एनर्जी टारगेट 9 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल, तो 9 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल ही कंप्लीट कर लिया गया है टारगेट को, एनर्जी टारगेट कंप्लीट कर लिया है 9 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल के 9 साल पहले ही यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने बताया है सिडनी एनर्जी फोरम इन सिडनी ऑन वेडनेसडे, सिडनी एनर्जी फोरम में जो कि सिडनी में वेडनेसडे को होगा। इसलिए एनर्जी इंडिया हैज़ इंस्टॉल 162 गीगावाट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विच 41%, ठीक है, 41% है ऑफ 402 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल, ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। पुश फॉर द वाइडर यूज़ ऑफ जेनोमिक्स इन ऑल कंट्रीज, तो इसमें बताया जा रहा है पुश की बात की जा रही है, वाइडर यूज़ ऑफ जेनोमिक्स इन ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज़ में जेनोमिक्स पुश की बात की जा रही है। WHO रिपोर्ट ने ये बताया है कि प्लगिंग गैप इन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, WHO ने ये भी बोला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेशंस की जो साइंस काउंसिल है उन्होंने ये बताया फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या बात की जा रही है यहाँ पे, एक्सेलरेशन एक्सेस, ठीक है, एक्सेलरेटिंग एक्सेस ऑफ जीनोम अक्रॉस द वर्ल्ड की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो ये भी पढ़ना है। आगे देखते हैं। I2U2 कैन बिकम अ रीजनेबल फीचर लाइक क्वाड, सुविलियन ने बोला है ये चीज़, क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। The US believe that I2U2, a group comprising India, Israel, US and UAE, ठीक है, तो आप इस नाम से कैसे जानेंगे कि ये इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, ठीक है, I दो बार क्या क्या आ रहा है, इंडिया एंड इज़राइल, करेक्ट, U2 US एंड UAE, तो क्या पता ये किसी भी स्टेट PSC या कहीं पे भी या UPSC में पूछ ले कि I2U2 से रिलेटेड, तो इसका पहले तो फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका है इंडिया, इज़राइल, US एंड UAE, ठीक है। इससे बात की जा रही कैन बिकम
अ फीचर ऑफ वेस्ट एशियन रीजन। तो किस बात की जा रही है? फीचर ऑफ वेस्ट एशियन रीजन जस्ट लाइक क्वाड इज टू द इंडो पैसिफिक। ठीक है। The idea was articulated by U.S. National Security Advisor like civilian on the board, Air Force on, en route east to Israel with U.S. President Joe Biden। तो ये बात की जा रही है वो रीजनल फीचर्स लाइक क्वाड। ठीक है। तो इसको एक बन सकता है, बता रहे हैं कि ये एक रीजनल फीचर लाइक क्वाड बन सकता है, ऐसी बात की जा रही है। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली कॉन्सिक्वेंशियल कंट्री। तो बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो मोस्ट स्ट्रैटेजिकली जो कॉन्सिक्वेंशियल कंट्रीज़ में है। ठीक है। तो ये पढ़ना। इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना रोज टू अ रिकॉर्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो बढ़ गया है फर्स्ट हाफ, जो 2022 के फर्स्ट हाफ में। एक्सपोर्ट टू चाइना स्लाइटली 35%, मेकअप ओनली $9.57 बिलियन, $267.08 बिलियन इन टोटल ट्रेड। ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है जानना हमें कि एक्सपोर्ट जो है, सॉरी इम्पोर्ट, मतलब इंडिया इम्पोर्ट करा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ला रही हैं चाइना से। तो चाइना का तो एक्सपोर्ट बढ़ा पर हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि हम मंगा रहे हैं। तो हमारा इंडिया का इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है अभी। गवर्नमेंट में रिव्यू विंडफॉल टैक्स एज ऑयल प्राइस स्लाइस से CLSA। गवर्नमेंट में रिव्यू विंडफॉल टैक्स एज ऑयल प्राइस स्लाइड। ठीक है। तो इसमें रिफाइनिंग मार्जिन्स हैव फॉलन टू नियर लॉस मेकिंग लेवल्स। ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही था। अगर आपको जो द हिंदू का एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए, तो वो आपको पसंद आता हो या आप चाहते हैं मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँ, तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।